बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मरहबा टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज 13 फरवरी 2021 बरोज हफ्ते का दिन सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। सऊदी अरब में कोरोना केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। तर्जमान वजारत सेहत। सऊदी वजारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आली ने कहा है कि सऊदी अरब में कोविड-19 के नए केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं और केसेस में इजाफा तशवीशनाक है। इससे निपटने के लिए हर फर्द और इदारे को अपनी जिम्मेदारी महसूस करना होगी और अपना हिस्सा मुस्बत अंदाज में डालना होगा। अब्दुल आली ने कहा कि नाजुक केसेस का तनासब भी बढ़ गया है। इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में 437 केसेस हैं, ताहम अभी तक सूरत हाल कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि मुसलसल इजाफे की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कोरोना केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि कोरोना के केसेस की उल्टी गिनती दोबारा शुरू हो जाए। उसके लिए दरकार जुमला इक़दामात किए जा रहे हैं। सऊदी अरब में नमाजियों के कोरोना में मुब्तला होने पर मजीद 8 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद। सऊदी अरब में वजारत इस्लामी अमवार ने 10 नमाजियों के कोरोना में मुब्तला होने पर मजीद 8 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद की हैं। वजारत इस्लामी अमवार ने बयान में बताया कि 5 रोज के दौरान बंद की जाने वाली मसाजिद की तादाद 52 हो गई। इनमें से 38 मसाजिद सैनिटाइजिंग ऑपरेशन मुकम्मल होने पर खोल दी गईं। मसाजिद को कोरोना के मरीज रिकॉर्ड पर आने के बाद आर्जी तौर पर बंद किया गया था। अब ये नमाजियों के लिए खतरा नहीं है। सेहत और सलामती के बेहतरीन इंतजामात कर दिए गए हैं। सऊदी खवातीन मोटापा कम करने के लिए मैदे के ऑपरेशन कराने लगी। सऊदी अरब में एक साल के दौरान 30,000 से ज्यादा अफराद ने मोटापा कम करने के लिए मैदे के ऑपरेशन कराए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि 70% ऑपरेशन खवातीन ने कराए हैं। 2020 के दौरान मोटापा कम करने के लिए 2400 ऑपरेशन वजारत सेहत के मातहत अस्पतालों में किए गए और ये इस सिलसिले के कुल ऑपरेशन का 85% हैं। सऊदी अरब में मोटापा कम करने वाले ऑपरेशन 20 सेंटर्स में हो रहे हैं। आमतौर पर 18 से 65 साल के दरमियान की उम्र रखने वाले लोग ये ऑपरेशन कराते हैं और इनमें ज्यादातर खवातीन हैं। वजारत सेहत ने मजीद कहा कि मोटापा कम करने के लिए जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो मुअस्सर हैं। इसके तहत मैदे का हुज्म कम कर दिया जाता है। ऑपरेशन कराने वाले मामूल की जिंदगी गुजार रहे हैं। जद्दा में कोरोना जवाबित की खिलाफ वर्जियों पर 140 दुकानें सील। सऊदी अरब जद्दा में बल्दिया की तफ्तीशी टीमों ने कोरोना जवाबित की पाबंदी न करने पर 140 दुकानें सील कर दी। तफ्तीशी टीमें बल्दिया और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल हैं। बल्दिया के सेक्रेटरी मोहम्मद अल-मतेरी का कहना था कि गुज़श्ता रोज तफ्तीशी टीमों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 168 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की थीं। कोरोना से बचाव के लिए मुकर्ररा इदारों की जानिब से SOPs पर अमल कराने को लाजमी करार दिया गया है ताकि कोरोना वायरस से लोगों को महफूज रखा जा सके। कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए बल्दिया की टीमें तश्कील दी गई हैं जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों का वक्तन फवक्तन दौरा करती हैं ताकि कोरोना जवाबित की खिलाफ वर्जियों को रोका जा सके। वाज़ेह रहे कि बल्दिया की जानिब से अवामी मकामात और मार्केटों में आने वालों के लिए तवक्कलना ऐप की भी पाबंदी आयद की जा चुकी है जिस पर अमल दरामद जारी है। सऊदी अरब में सायरन तजर्बात के लिए हैं, लोग खौफजदा न हों। सऊदी अरब में महकमा दिफा अल मदनी ने हंगामी हालात में पेशगी इंतबाह के लिए नेशनल प्लेटफार्म पर सायरन का तजर्बा शुरू किया है। दिफा अल मदनी ने बयान में कहा कि सायरन के तजर्बे हंगामी हालात में पेशगी इंतबाह का नेशनल प्लेटफार्म शहरियों को दरपेश खतरात से आगाह करने का एक जरिया है। इसकी मदद से मोबाइल सेट्स पर हंगामी सूरत-ए-हाल की इत्तलाह दी जाती है और शहरियों को मुनासिब हिफाजती इंतजामात पर आमादा किया जाता है।
ऐसा करने पर मोबाइल में वाइब्रेशन पैदा होता है और इसकी खास ट्यून होती है। नेशनल प्लेटफॉर्म के मुतअद्दिद अहदाफ हैं। इनमें से एक ये है कि खतरा जिस इलाके को दरपेश होता है उसकी निशानदेही दकीक तरीन अंदाज में की जाती है। हंगामी हालात में पेशगी इंतबाह के निज़ाम को मजीद मुअस्सर बनाना भी एक अहम मकसद है। नए सिस्टम के जरिए बर्क रफ्तारी से सब लोगों को मुतनब्बह कर दिया जाता है और यकीन होता है कि ये सायरन सरकारी इदारे की जानिब से बजाया जा रहा है। महकमा दिफा अल मदनी ने सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि वो सायरन पैगामात मिलने पर खौफजदा न हो। यह तजर्बाती अमल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कसीम में कोरोना के इलाज का दावेदार गिरफ्तार। सऊदी अरब कसीम रीजन में पुलिस ने कोरोना का इलाज करने के दावेदार को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस का इलाज करने के लिए इश्तिहारी मुहिम शुरू की थी। कसीम रीजन के पुलिस तर्जमान कर्नल बदर अल साहिबेनी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर एक सऊदी ने दावा किया था कि उसके पास कोरोना वायरस का शाफी इलाज है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए मुलजिम ने फीस भी मुकर्रर कर रखी थी। पुलिस ने मुलजिम की जानिब से जारी किए गए इश्तिहार की मदद से उसकी शिनाख्त करके हिरासत में ले लिया। मुलजिम, जिसकी उम्र 30 बरस के करीब है, उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के बाद मुताल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया, जहां उससे मजीद तहकीकात के बाद केस अदालत में भेजा जाएगा। एटीएम रूम में गैस सिलेंडर रखने वाला गिरफ्तार। सऊदी अरब रियाज में पुलिस टीम ने बैंक के एटीएम रूम में गैस सिलेंडर रखने वाले सऊदी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की गिरफ्तारी वीडियो फुटेज की मदद से की गई। रियाज पुलिस की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि पुलिस को इत्तला मिली थी कि एक बैंक के एटीएम रूम में नामालूम शख्स ने गैस सिलेंडर रखने के बाद उसका वाल्व खोल दिया और मौके से फरार हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस टीम जाए वकुआ पर पहुंच गई, जिन्होंने फौरी तौर पर गैस सिलेंडर के वाल्व को बंद करके सिलेंडर को वहां से हटाया। एटीएम रूम को साफ कराने के बाद उसे खोल दिया गया। पुलिस का कहना था कि वीडियो फुटेज में मुलजिम को गैस सिलेंडर लाते हुए देखा जा सकता था। वीडियो के जरिए मुलजिम की शिनाख्त की गई, जो सऊदी शहरी है, जिसकी उम्र 50 साल के करीब है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे मुतल्लिका इदारे के सुपुर्द कर दिया गया, जहां उसके बारे में मजीद तहकीकात की जा रही हैं ताकि इसका साबका रिकॉर्ड देखा जा सके। दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। सऊदी अरब की मजीद अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।